Hello, my beautiful people. I'm Shreya Kaushik, and a very warm welcome to 7-day video series on midlife alchemy. And today is day 4. So आज हम बात करने वाले हैं the soul mirror के बारे में. That means reclaiming the forgotten you. ठीक है, reclaiming the real you. ठीक, बात करेंगे इस सब के बारे में. But उससे पहले, if you're new to this channel, don't forget to subscribe and hit the red bell icon for any new notification. सो योर सेकेंड चांस, योर सेकेंड लाइफ, और जैसा हम कहते हैं मिड लाइफ इज नॉट द एंड, इट्स योर सेकेंड बिकमिंग. सो जितनी भी हमने आज तक बात करी कि जो भी हमारे रोल्स थे, जो रूटीन्स थे या जो हमारे बिलीव्स थे, उस सब के नीचे एक अंडरनीथ हमारा एक स्पार्क था जो छुपा हुआ था. ठीक है, किसी का कोई पैशन हो सकता है, किसी के ड्रीम्स हो सकते हैं, डिज़ायर्स हो सकते हैं. ठीक, एक यंगर वर्जन आपका, ठीक है, जिसके सामने कोई जो एक प्रोग्रामिंग होती है उसके बेसिस पे बिलीफ नहीं था. एक भीतर से जो बहुत बड़े कुछ सवाल कर लेता था, जो अपने आप में झूमता था या झूमती थी. ठीक, तो इस तरह का जो एक वर्जन था आपका, आज हम उसके बारे में बात करेंगे. आज हम उसको रिक्लेम कैसे कर सकते हैं, उससे कैसे जुड़ सकते हैं, उसकी बात करेंगे. आज उस वर्जन की बात करेंगे जो सोचती थी कि सब कुछ पॉसिबल है, एवरीथिंग इज पॉसिबल. आज हम उसको वापस लौटा के लेके आएंगे हमारे लिए, किसी और के लिए नहीं, किसी को दिखाने के लिए नहीं, खुद के लिए. ठीक है, मेरे पास मैसेजेस आए हैं कि जब वो लोग ये वीडियोस देख रहे हैं, ठीक है, तो कुछ लोग बहुत इमोशनल हो गए हैं, बहुत ही इमोशनल रिलीज फील कर रहे हैं, आंखों में से आंसू आ रहे हैं. आई एम श्योर इस वीडियो में भी आएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने भी जब मेरी लाइफ में ये चीज़ें हुई थी, हालांकि मेरी लाइफ में थोड़ा और पहले हो गई थी, जब मैं इस क्राइसिस, आइडेंटिटी क्राइसिस में थी. ठीक है, बट मेरे साथ वो चीज़ें मेरे 20s में हो गई. ठीक, तो जब मैं ये बोल रही हूँ ना कि आज हम आपके उस वर्जन को वापस लेके आएंगे जो आप थे रियल में, जो आपके डिज़ायर्स थे, वो जो आप थे जो समझते थे एवरीथिंग इज़ पॉसिबल. तो जब मैं ये सब बोल रही हूँ तो मुझे ना भीतर से एक किसे कहते हैं ना, गूज़बम्स आ रहे हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है मैं शायद थोड़ी इमोशनल हो जाऊँगी. और मुझे ऐसा लग रहा है सुनने वाले भी, अगर वो कहीं ना कहीं इस चीज़ से कनेक्ट कर पा रहे होंगे, कहीं रियल में इसको फील कर पा रहे होंगे ना कि यार हाँ ऐसा था, मैं ऐसी थी, और हाँ मुझे आज अपने उस रियल वर्जन में टैप इन करना है. ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है वो भी इमोशनल हो गए होंगे. अगर ऐसा है आपके साथ तो कमेंट करके ज़रूर बताना या मैसेज करके ज़रूर बताना. मेरा कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. ठीक, तो या बढ़ते हैं आगे. कहीं ना जब हम लाइफ जीते हैं अपनी, जो जिसको मैं कहती हूँ हम परफॉर्म करते आ रहे हैं जो, तो हमें ना बहुत ज़्यादा एफिशिएंट, बहुत ज़्यादा ड्यूटीफुल, ओबीडियंट ऐसा सा होना पड़ता है ना, अपने बच्चों के लिए कि हम ही एक सेफ जोन बना के रखेंगे तो हम कितने रिस्पॉन्सिबल हो जाएं. ठीक है, बड़ों के लिए कि हमें कितनी इज्जत देनी, हम कितने ओबीडियंट हो जाएं. ठीक है, अपनी जो कुछ भी अपने लिए करना है, बड़ों के लिए करना है, बच्चों के लिए करना है, उसके लिए हम कितने ड्यूटीफुल हो जाएं. तो एक वो वैसा हम एक तो है कि कोई इंसान है ही वैसा, और एक है कि किसी ने ये समझ के कि ऐसे ही सही होता है, ऐसे ही सभी लोग मुझे एक्सेप्ट करेंगे, तो अपने आप को वैसा बना लिया है. इन दोनों चीज़ों में डिफरेंस है. ठीक है, हर कोई अलग है, इसको समझो, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत जजमेंट्स भी आएंगे. जब मैं ये बात करूँगी ना तो बहुत जजमेंट्स भी आएंगे कि अच्छा हम क्या सब कुछ छोड़ दें. तो मैं ये कहूँगी कि हर कोई अलग है, हर कोई एक अलग परफॉर्मेंस देने के लिए आया है. और जब हम हर इंसान से सेम ही परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट करते हैं, वहाँ गलती होती है ना, क्योंकि हर किसी की एक यूएसपी, एक यूनिक सेलिंग पॉइंट है, हर किसी की एक यूनिकनेस है. और भगवान ने हम सभी को यूनिक बना के भेजा, एक यूनिक आइडेंटिटी. हमारे जैसा थंब प्रिंट जो है वो किसी का नहीं है पूरी दुनिया में. ठीक है ना, तो हम यूनिक हैं अपने आप में.
तो हम क्यों ये कोशिश करें कि हमें एक जो परफॉर्मेंस है हमारी एज अ मदर, एज अ डॉटर इन लॉ, एज अ सिस्टर, एज अ केयर गिवर, एज अ फादर, एज अ ब्रदर, एज अ व्हाटएवर, कि वो ऐसा ही होना चाहिए, ठीक है ना? तो इसको समझने की कोशिश करो कि आप अलग हो के भी उन रोल्स को अपनी तरह से निभा सकते हो, आप कुछ अलग हो सकते हो और तब भी बहुत अच्छे इंसान हो सकते हो। तब भी आप दुनिया में, और जो आपकी दुनिया है, एक जो आपकी फैमिली है, आपका जो सोशल सर्कल है, उसमें कुछ अच्छा और कुछ बड़ा अपने तरीके से, जो आपकी क्वालिटीज़ हैं, जो आपको भगवान ने देके भेजी हैं, जो जिस चीज़ के लिए आप आए हो, आपकी सोल क्या करने के लिए आई है, वो करके आप अच्छा एक जीवन जी सकते हो। तो उसमें क्या होगा कि ना तो गिल्ट होगा कि मैंने ये नहीं किया, और दूसरा आप अपना जो रियल सेल्फ है उससे कनेक्टेड रहोगे। तो जब मैं यहाँ पे कह रही हूँ ना कि बहुत रोल सब निभाते आ रहे हैं, वहाँ पे मेरा मतलब ये नहीं है कि आप अगर एक अच्छी मदर हैं तो आप वो अच्छा होना छोड़ दें, पर एक अच्छी मदर में भी आपका एक जैसे हर लेडी खाना बनाती है, पर हर किसी के बनाने का तरीका अलग है ना? हर किसी का एक स्पेशल इंग्रेडिएंट होता है, हर किसी के खाने का अलग टेस्ट होता है। पर अगर हम कहें कि हमें इसी तरह का चाहिए तो हम सब गलत हैं फिर। तो एक माँ एक थोड़ी बहुत ही भोली सी होगी, एक स्ट्रिक्ट होगी, एक बहुत लविंग सी होगी, एक लविंग होगी लेकिन वो थोड़ा सा कड़क रहती होगी, है ना? ऐसे ही कुछ भी, चाहे वाइफ हो, चाहे डॉटर हो, डॉटर इन लॉ हो, मदर हो, फादर हो, कुछ भी हो, क्योंकि हमारी एक पर्सनालिटी है। अगर हम हर लड़की से ही एक्सपेक्ट करेंगे कि वो बहुत कमसिन सी हो, तो फिर स्ट्रॉन्ग वुमेन कहाँ से आएंगी? और अगर सारी ही स्ट्रॉन्ग हो गई तो ये कमसिन वाली कहाँ से आएंगी? समझ रहे हो? तो जो जैसा है उसको वैसा एक्सेप्ट करने की कोशिश करो, और सबसे पहले खुद को। क्योंकि कई बार तो लेडीज़ के साथ यही प्रॉब्लम होती है कि मैं ऐसे नहीं हूँ, मेरी बॉडी ऐसी नहीं है, मेरी फिगर ऐसी नहीं है, मैं ऐसी दिखती नहीं हूँ, मैं ऐसा बोलती नहीं हूँ, मेरी आवाज़ ऐसी नहीं है, मुझे ये नहीं आता है। हमें ये सोचना है कि हमें क्या आता है, मैं किस चीज़ में अच्छी हूँ, मेरी क्वालिटीज़ क्या हैं जो शायद किसी ने नहीं बताई कभी, लेकिन शायद बचपन में अगर मैं अपने जाऊं तो मुझे पता है कि मेरी क्या है ना? हो सकता है आप बचपन में स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे हो, तो शायद आप काम भी अब अच्छे से कर लोगे, शायद आप दोनों अपना प्रोफेशन और पर्सनल चीज़ें बहुत अच्छे से संभाल लोगे, क्योंकि शायद आप बहुत एक्टिव होगे फिजिकली। अगर आपकी क्रिएटिविटी अच्छी है तो आप अपने घर में भी और चीज़ों में क्रिएटिव होगे, है ना? तो हमें जो हमारी यूनिकनेस है उसको समझ, और सिर्फ हमारी ही नहीं, हम सबकी, क्योंकि हम ऐसे ही तो जज करते हैं ना हर किसी को कि यार ये ऐसी नहीं है, ये ऐसे नहीं करती, क्योंकि हमारे दिमाग में एक वर्जन है हर लड़की का जो अनमैरिड है उसका। अनमैरिड लड़की कैसी होनी चाहिए, मैरिड कैसी होनी चाहिए, डॉटर इन लॉ कैसी होनी चाहिए, वाइफ कैसी होनी चाहिए, मदर कैसी होनी चाहिए। हम सभी के दिमाग में एक वर्जन है, एक ही वर्जन है, हम सब उसको वैसे ही चाहते हैं, पर वो हर कोई वैसी हो ही नहीं सकती, क्योंकि हर कोई अलग है। समझ रहे हैं इस चीज़ को? हर कोई वैसी नहीं हो सकती क्योंकि हर कोई अलग है, और अगर वो वैसी हो रही है सिर्फ तुम्हें खुश करने के लिए, तो वो खुश नहीं है, वो खुद को खो रही है, वो खुद की यूनिकनेस को खो रही है। तो इसमें जजमेंट नहीं लेके आनी है, ना खुद को लेके ना किसी और को लेके। मैं इसीलिए आज क्लियर कर रही हूँ इस चीज़ को, क्योंकि 3 वीडियोस हो चुकी हैं और हम यहाँ पे यही बात कर रहे हैं अपने रोल्स की, अपनी ड्यूटीज़ की। तो कोई ये ना समझे कि यार हमें ये नहीं निभाना है, हमें सब निभाना है,
पर हमें अपने तरीके से, हम कैसे कंफर्टेबल है, हम कहाँ ओवर गिविंग ना होके अपने लिए भी सोच रहे हैं, अपनी भी चीज़ों का ध्यान रख रहे हैं और अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उनका भी ध्यान रख रहे हैं। समझ रहे हैं आप इस बात को? ठीक है। और इस सब प्रोसेस में जो हम बात कर रहे थे, बीच में मैं कुछ समझाने लग गई, तो इस सब प्रोसेस में जहाँ पे हम ये बात करें कि हमें ड्यूटीफुल होना था, हमें एफिशिएंट होना था, वहाँ पे जो हमारा एक वर्जन है हमने उसको खो दिया, वो जो मैजिकल वर्जन, वो जो प्लेफुल वर्जन, वो जो हैप्पी वर्जन, ठीक है, वो जो बोल्ड वर्जन था आपका, आपने उसको खो दिया। वो वर्जन जिसके बहुत सारे ड्रीम्स थे, एक राइटर बनने के, एक ट्रैवलर, एक एक्सप्लोरर बनने के, शायद एक एक्टर बनने के, शायद एक डांसर बनने के, शायद कुछ भी, शायद नासा में जाने के, ठीक है। वो वर्जन जो बचपन में कैसे ही खेलती थी, कुछ भी करती थी, कैसे ही बैठती थी, कैसे ही गाती थी, कैसे ही बोलती थी, कैसे ही हंसती थी, हमने उसको खो दिया। कहीं भी जाती थी किसी से पूछे बिना, वो जो फ्रीडम थी उसके दिमाग में, ठीक। बट वो वर्जन जो है हमने उसे अपने दिमाग में ही खोया है, वो अभी भी आपके भीतर जिंदा है, ठीक है। तो हम उसको वापस कैसे ला सकते हैं, उससे कैसे जुड़ सकते हैं, ठीक है। और ये जो मिड लाइफ क्राइसिस जिसे हम कह रहे हैं, ये आपको परमिशन देती है उस अपने वर्जन से रिकनेक्ट करने में, उसे रिक्लेम करने में, ठीक है, उससे जुड़ने में, वो होने में दोबारा से, ठीक। सो आज हम वो प्रैक्टिस करेंगे कि हम अपने उस चाइल्डहुड वर्जन से, उस यंगर वर्जन से कैसे जुड़ सकते हैं, ठीक है। सो बहुत ही छोटी सी और बहुत ही जेंटल विजुअलाइजेशन करेंगे। सो सिट स्ट्रेट एंड स्टार्ट ब्रीदिंग, इनहेल एंड जस्ट क्लोज योर आईज एंड सिंपली लिसन, ठीक है। आंखें बंद कर लें और बस सुने जो मैं बोल रही हूँ और उसको विजुअलाइज करें। सो इमेजिन करें अपने आप को एक बहुत ही ब्यूटीफुल गार्डन में चलते हुए, इतना ब्यूटीफुल जैसा आपने शायद कभी देखा भी ना हो। बहुत दूर से कुछ लोगों की हंसने की आवाज़ आ रही है, ठहाके मारने की आवाज़ आ रही है। उसको सुने और उस साउंड को फॉलो करें। कहाँ है वो? और जब आप वहाँ पहुँचते हैं तो आप अपने उस 7-8 साल के यंगर सेल्फ को हंसते हुए देखते हैं। हंसते हंसते वो भी आपको देखती है। नोटिस करो उसने क्या पहना है, वो क्या कर रही है, कहाँ पर है, अकेले है कि किसी के साथ है, क्या कर रही है, उसके हाथ में क्या है, और वो मुस्कुरा रही है आपको देख के। अब आपको उससे आराम से एक चीज पूछनी है। आपको पूछना है कि तुम्हें क्या चीज करने में सबसे ज्यादा मजा आता है इस दुनिया में। इस दुनिया में अगर मैं कहूं तो तुम्हें क्या चीज करना सबसे पसंद है, सबसे ज्यादा पसंद है। उस आंसर को सुनो, क्या कहती है वो, एंड जस्ट फील हर जॉय। वो इस बात को कितने आराम से कह रही है, कितनी एक्साइटमेंट से कह रही है, कितनी हैप्पीनेस के साथ कह रही है। उसको देखो, उसको फील करो और उसको बोलो, आई एम सॉरी आई फॉरगॉट यू। आई एम सॉरी मैं तुम्हें भूल गई, बट आई एम रेडी टू ब्रिंग यू बैक इन माई लाइफ। मैं तैयार हूं तुम्हें फिर से अपनी लाइफ में वापस लाने के लिए। Just hold her hand, breathe deeply, give her a hug, a kiss, और उसको बोलो that I'm always and always there with you
for all the love and support that you need. And imagine करो जैसे तुमने अपने उस छोटे वर्जन को बहुत टाइटली हग किया हुआ है और उसकी जो एसेंस है उसको अपनी बॉडी में आते हुए फील करो। वो जो एक्साइटमेंट थी, वो जो एनर्जी थी, वो जो सॉफ्टनेस थी, वो जो फ्रीडम थी, वो जो खुशी थी, रियल खुशी, उसको फील करो। उसको फील करते करते as and when you're ready, come back to your senses. And just open your eyes. एक दो चीज़ें मुझे इस वीडियो के बाद भी बतानी है, पर मैं चाहूँगी जो भी आपने देखा, फील किया, उसको आप अभी की अभी जॉट डाउन करें अपनी नोटबुक में। जैसी वो थी, उसने क्या आंसर किया, क्या चीज़ वो करना चाहती थी, ठीक है, उसको लिखें। जब आप ये लिख लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये लाइव वीडियो नहीं है तो आप पॉज करके इसको लिख लीजिएगा। और जब आप लिख लेंगे तब आपको अपनी अपने साथ बैठना है और अपनी एक स्पार्क लिस्ट बनानी है, क्या चीज़ करके आपको मज़ा आता है। सो यू नीड टू राइट डाउन 10 थिंग्स जो आपको एक्साइट करती हैं, जो शायद आप आज करना चाहते हो, जो शायद आप तब करना चाहते थे। कुछ भी हो सकता है, नया या पुराना, कुछ भी, किसी भी तरह की हॉबी, कोई पैशन, कोई एडवेंचर, like dancing, gardening, stargazing, writing, painting, baking, swimming, parasailing, paragliding, कुछ भी। उड़ना चाहते हो, भागना चाहते हो, दौड़ना चाहते हो, किसी मूवी का डायलॉग था ना ये, क्या करना चाहते थे, फोटोग्राफी, सोलो ट्रैवल, लिसनिंग टू म्यूज़िक सीखना, कोई इंस्ट्रूमेंट सीखना, कुकिंग विद म्यूजिक, बेकिंग विद म्यूजिक, ये मेरा भी फेवरेट है, ठीक है। जस्ट बुक रीडिंग, जस्ट सिटिंग बाय योरसेल्फ विद अ कप ऑफ कॉफी और टी, व्हाटएवर यू लाइक, कुछ भी। सो 10 चीज़ें जो आप करना चाहते हो, जो करके आपको अच्छा लगता है, बस क्यों नहीं आना चाहिए, बस अच्छा लगता है, सिर्फ इतना। ये नहीं कि क्यों, क्या हो जाएगा इससे, क्या करोगी ये करके, ये सब नहीं, बस अच्छा लगता है मुझे ये करना। राइट इट डाउन। और इनको ना हम हॉबीज नहीं कहेंगे, ये एक एक्सेस पॉइंट है आपकी सोल का, इससे आप अपनी सोल से कनेक्ट होगे, ध्यान रखना, ठीक। अब इनमें से कोई भी एक या 2 चीज़ें जितनी आप कर सकते हो वो उठाओ और अपने उस यंगर वर्जन से प्रॉमिस करो कि आप इस वीक ये एक्टिविटी ज़रूर करोगे और उसको करना है आपको, ठीक है। एक चीज़ मैं यहाँ पे कहना चाहूँगी, क्योंकि आप 30s, 40s, 50s में हैं जो ये वीडियो को देख रहे हैं, तो आप समझ पा रहे होंगे कि आपके आसपास भी ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो ये सब चीज़ों से जूझ रहे होंगे, ठीक है, जिनके साथ ये सब चीज़ें हो रही होंगी। तो अगर आपको लगता है कि ये वीडियो या यहाँ पे जितनी भी चीज़ें बताई जा रही हैं वो किसी और को भी हेल्प कर सकता है उनकी हीलिंग में, ठीक, तो ज़रूर इस वीडियो को, इस पूरी सीरीज़ को, जो प्लेलिस्ट है, उसको अपने उन फ्रेंड्स एंड फैमिली में ज़रूर शेयर करें। एक अच्छा कर्मा बनाएं, क्योंकि जब हम हील होते हैं और हम किसी और को हील होने में हेल्प करते हैं, ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छा कर्मा है। और यही मेरी इंटेंशन है कि ये वीडियोस, ये सीरीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचे जो कहीं ना कहीं इमोशनली स्टक हैं, ड्रेन्ड हैं, कंफ्यूज्ड हैं, अपना लाइफ पर्पस समझना चाह रहे हैं, इस मिड लाइफ क्राइसिस में हैं, इस आइडेंटिटी क्राइसिस में हैं। तो अगर किसी भी तरह से किसी को इस चीज़ में हेल्प हो सकती है, ठीक, तो वो तभी होगी जब हम भी एक स्टेप लेंगे। सो दिस इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू। अगर आपको लगता है कि आपके आसपास भी कोई ऐसे लोग हैं जिनको ये सब चीज़ें समझने की, सीखने की ज़रूरत है,
तो ये ज़रूर वीडियो उन सभी के साथ भी शेयर करें. ओके, ऑल राइट, सो दैट्स इट फॉर टुडे. सो मैं आपको बोलूँगी कि आप ये सारी वीडियोस एक बार दोबारा देखिएगा, जो भी प्रैक्टिसेस बताई गई हैं उन्हें करिएगा, और 5 मिनट हर वीडियो के बाद अपने आप को दो. वीडियो आपने सुनी, उसके बाद जो भी मैंने टूल्स बताए, टेक्निक्स बताई, जो भी प्रैक्टिस बताई, उसको दोबारा से समझो और फिर उसको करना है आपको. कौन सी प्रैक्टिसेस आपको खुद समझ आएंगी कि मुझे कंटिन्यूस करनी है, जैसे मिरर वर्क था, ठीक है, कोई एक्टिविटीज़ आपकी, आपका पैशन, तो कौन सी मुझे कंटिन्यूस करनी है, कौन सी थी जो शायद बस जाननी है. ठीक, अगर आप मेरे साथ पर्सनल सेशन बुक करना चाहते हैं, बिकॉज आई ऑल्सो टेक 1-to-1 लाइव कोचिंग सेशंस, मैं और पर्सनल लेवल पे और कस्टमाइज्ड वर्जन मैं कोर्सेज प्रोवाइड करती हूँ, जहाँ पे हम हेल्प करते हैं अपने क्लाइंट्स को, उन्हें इस जो ये इमोशनल केओस जिसमें वो चल रहे हैं, कुछ और भी इनर चाइल्ड इशूज़ हैं, पास्ट लाइफ ट्रॉमास हैं, उससे निकलने में. ऑल राइट, तो अगर आप पर्सनली मुझसे जुड़ना चाहते हैं, देन यू कैन कॉन्टैक्ट मी. मेरा कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. सो आई प्रोवाइड अ 3-month हीलिंग कोर्स, जिसमें हम फर्स्ट मंथ में हीलिंग पे काम करते हैं, सिर्फ और सिर्फ हीलिंग, चाहे वो आपके इनर चाइल्ड इशूज़ हों, पास्ट लाइफ इशूज़ हों, चाहे वो आपके सबकॉन्शियस माइंड रीप्रोग्रामिंग हो. ठीक है, सेकेंड मंथ में हम आपके सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करने में नेक्स्ट 90 डेज तक, और कुछ और जो आपके गोल्स हैं, आपका करियर हो सकता है, आपकी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ हो सकती है, उसको कैसे ट्रैक पे लाना है उसके ऊपर काम करते हैं. और थर्ड मंथ में हम इन सब चीज़ों को मिला के क्या आपका लाइफ पर्पस है और उसको हम मैनिफेस्ट कैसे कर सकते हैं, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझते हैं, मैनिफेस्टेशन टूल्स एंड टेक्निक्स को समझते हैं. ठीक है, सो ये 3 से 4 महीने जो लोग मेरे साथ काम करते हैं, उनको बहुत सारे इन चीज़ों में अचीवमेंट्स मिली हैं. सबसे पहले तो हीलिंग मिली है, हीलिंग हुई है. ऑल राइट, तो अगर आप भी अपने ऊपर काम करना चाहते हैं, इन चीज़ों को और डीप लेवल पे खुद को समझना चाहते हैं, अपनी लाइफ को समझना चाहते हैं, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं. नीचे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कनेक्ट करने की. ऑल राइट, आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. उसका फ़ायदा ये है कि एक तो आप सोल ट्राइब से जुड़ते हो, जो भी नई वीडियोस हैं, नए कुछ भी कंटेंट आ रहे हैं, तो वो आपको ग्रुप पे ही मिलता है. यहाँ यूट्यूब पे शायद मिस हो जाए, तो बट अगर आप ग्रुप में हैं तो आपको वो चीज़ टाइम टू टाइम मिलती रहेगी और एक पुश मिलता रहेगा कि हाँ, ये चीज़ मुझे करनी है. ऑल राइट, सो दैट्स इट फॉर टुडे. आज के लिए इतना ही. कल मिलते हैं डे 5 में. टेक केयर, बाय.